स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, और उसका जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको हमने क्या किया था स्टूडेंट, डिस्कस किया था। ठीक है ना। आज के जो लेक्चर होने वाला है उसमें इम्पोर्टेंट हम करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ, आपको बताने वाले हैं उसको। तो कॉपी पेन उठा के स्टार्ट हो जाइएगा। टाइम बाय टाइम हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन देंगे और आप क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी इस क्वेश्चन को चेक कीजिएगा जो हम ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं, क्या आपका वो क्वेश्चन सही है या गलत है, क्या फॉर्मूला आप यूज किया है, क्या वो फॉर्मूला सही है या गलत है। स्टूडेंट, जो भी चैनल पे पहली बार स्टूडेंट आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A force of 5 न्यूटन गिव अ मास m1। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फोर्स है। देखिए जो भी सबसे पहले करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, जो डाटा गिवन है उसको आप नोट कर दीजिए। फोर्स कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन हमें दिया हुआ है, 5 न्यूटन दिया हुआ है ना। गिव्स अ मास m1, और मास हमें क्या दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है। ठीक है ना। इसका मतलब जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, हमें m1 जो है वो हमें मास दिया हुआ है, मास इज m1 हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है ना। एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें दिया हुआ है। कोई दिक्कत है क्या भाई, एक फोर्स है 5 न्यूटन का जिसमें मास है m1 और एक्सेलरेशन कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मास m2, और दूसरा जो मास दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसको a1 लिख सकता हूं, मैं इसको a2 लिख सकता हूं। ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा कि एक्सेलरेशन फर्स्ट कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर दैट हमारा मास कितना है, m1 है। दूसरा एक्सेलरेशन कितना है, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास कितना है, m2 है हमारे पास। What acceleration would it give if both the masses are tied together? अब आपसे पूछा है कि भाई एक्सेलरेशन क्या रहेगा जब दोनों मासेस आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, टाई अप हो जाएंगे। देखिए टाई अप का मतलब क्या होता है, टाइड टुगेदर का मतलब क्या हो गया, m1 प्लस m2। यही तो मतलब हुआ ना, उसने क्या किया, दोनों मासेस को टाई कर दिया। अब आपसे पूछा है कि नया एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, फोर्स दोनों पे ही इक्वल लग रहा है, इसका मतलब F इज इक्वल टू m1a इज इक्वल टू m2a, यही होगा ना फोर्स। भाई दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है ना। ठीक है ना। इसको मैं a1 लिख सकता हूँ, इसको a2 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या निकालने वाला हूँ, m1 निकालने वाला हूँ। तो देखिए इसमें से m1 हम निकालते हैं, m1 इज इक्वल टू f अपॉन a1, यही निकलेगा ना, क्योंकि मेरे पास m1 गिवन नहीं है कितना है। तो देखिए फोर्स कितना है, 5 है, एक्सेलरेशन कितना है, 8 है। कितना आ गया, 5/8 आ गया। बस इतना ही करके इसको छोड़ दीजिए। अब मैं क्या निकालता हूं, m2 निकालता हूं। m2 क्या आ जाएगा मेरे पास, f अपॉन a2 आ जाएगा ना। फोर्स कितना है, 5 है मेरे पास, a2 कितना है, 24 है। ये मैंने करके इस तरीके से छोड़ दिया। ठीक है। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, m1 प्लस m2 पूछा है ना, तो m1 प्लस m2 कितना आएगा, देखिए m1 प्लस m2, m1 कितना है 5/8 प्लस m2 कितना है 5/24, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे हम 24 आ जाएगा। ये कितने पे जाता है, 3 से जा रहा है, दैट इज 15 प्लस 5 दैट इज 20/24। और इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, 5/6 लिख सकता हूं क्या, दैट इज 5/6 हो गया मेरे पास। तो इसका मतलब m1 प्लस m2 कितना आ गया मेरे पास, 5/6 आ गया। मुझसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो देखिए न्यू एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखिए F इज इक्वल टू ma होता है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, F अपॉन m आ जाएगा मेरे पास। और m कौन सा आएगा, m1 प्लस m2, ये आ जाएगा ना मेरे पास, क्योंकि नया एक्सेलरेशन पूछा है ना, जब ये दोनों क्या कर रखे हैं, टाई अप कर रखे हैं। फोर्स कितना है मेरे पास, 5 है, m1 प्लस m2 कितना निकला है, 5/6 निकला है मेरे पास। क्या आ जाएगा आंसर, ये 6 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 6
मीटर पर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप देखिए एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं। हमें एक फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन का, मास हमारे पास m1 है, एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड हमारे पास मास है m2, एक्सेलरेशन कितना है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या था उसने कि दोनों मासेस को क्या कर दीजिए, टाई अप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो टाई अप का मतलब क्या होता है, m1 प्लस m2 करना है ना हमें। यहां से हम m1 निकालेंगे, क्या निकलेगा f/a1 कितना आएगा 5/8 आएगा, m2 कितना आएगा 5/24 आएगा, m1 प्लस m2 हमने निकाला कितना आ गया 5/6 आ गया ना एलसीएम लेके। अब हम क्या निकालने हैं, न्यू एक्सेलरेशन निकालना है, f/m1 प्लस m2 कितना आएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से फर्स्ट न्यूमेरिकल हम क्या करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। होपफुली आपने भी कॉपी में किया होगा और बहुत से बच्चों का इसका आंसर सही भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछा है कि आपको फोर्स निकालना है। देखिए जो डाटा गिवन है सबसे पहले नोट कर दीजिएगा, ये क्या है, फोर्स पूछा है, जो कार है वो वेलोसिटी से मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड। तो ये किस तरह की वेलोसिटी होगी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 0 है, 0 दिया हुआ है ना, क्योंकि वेलोसिटी कार क्या कर रही है, मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इन 10 सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है, दैट इज 10 सेकंड हमें टाइम दिया हुआ है। द मास ऑफ कार इज 1500 किलोग्राम। ये हमें डाटा दिया हुआ है। वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, टाइम कितना है 10 सेकंड, मास है 1500। निकालना क्या है, फोर्स निकालना। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू ma। एक तो फॉर्मूला ये है हमारे पास फोर्स को कैलकुलेट करने का। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास टाइम गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज v माइनस u बाई टी होती है हमारे पास। इसी वैल्यू का हम यूज करेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू m v माइनस u बाई टी, यही यूज करेंगे ना। देखिए क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू m, मास कितना है हमारे पास 1500 है, ठीक है ना, v कितना है हमारे पास 30 है, u कितना है 0 है, और टाइम हमारे पास कितना निकला है, दैट इज 10 सेकेंड। यही निकला है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आएगा 1500 इंटू में कितना आ गया 30 आ गया अपॉन 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 15 3 जा 45, और कितना है 20 है, दैट इज न्यूटन। क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4500 न्यूटन आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, और ये क्या है, मैं पहले थोड़ा सा आपको सिंपल न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा रूटीन बन जाए, थोड़ा आपका कहते हैं ना कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो थोड़ा वार्म अप जरूरी होता है, तो बेसिकली क्या है वार्म अप ही है आपके लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़े से टिपिकल आने वाले हैं, उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे क्या हो रही है, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमने सेकंड न्यूमेरिकल क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़े से हायर लेवल की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। तो देखिए थर्ड, तो स्टूडेंट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ मैन वेट 60 kg, एक आदमी है जिसका वेट है 60 kg। तो मैं देखिए स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ आपका गिवन डाटा, मैन वेट 60 kg, m1 कितना दिया हुआ है 60 kg हमें गिवन है। रन अलोंग द रेल विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। मुझे देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं फिर आपको बताऊंगा। एंड जंप इनटू अ कार ऑफ 1 क्विंटल। देखिए एक आदमी है जिसका वेट है 60 kg और वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेल के साइड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब रेल के बगल में क्या कर रहा है, जो ट्रेन होती है ना उसके बगल में वो क्या कर रहा है, क्या करते हैं, मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या, और एंड जंप इनटू अ कार ऑफ 1 क्विंटल स्टैंडिंग ऑन रेल, और वो क्या करता है, जो ट्रेन पे कार है जिसका मास कितना है 1 क्विंटल है,
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। ध्यान में रखिएगा, 1 क्विंटल का मतलब कितना हो गया, 100 केजी हो गया। और जो कार जो ट्रेन पे रखी हुई है वो उस कार पे क्या करता है, जंप करता है। और जंप करने के बाद आपको क्या बताना है, वो वेलोसिटी बताना है जिसमें कि कार और वो आदमी दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना भाई। आपको क्या करना है कि आदमी है जिसका मास है 60 केजी और वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन की तरफ क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ट्रेन के सहारे क्या कर रहा है, वो आगे की तरफ चल रहा है। अब वो क्या करता है कि ट्रेन में जो एक कार रखी हुई है, कार का मास है 1 क्विंटल, 1 क्विंटल का मतलब 100 केजी। वो उस कार में क्या करता है, जंप करता है। अब आपको बतानी है वो वेलोसिटी जिसमें कि कार और वो आदमी दोनों सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो देखिए मास कितना है 60 केजी, वेलोसिटी कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में मैं चेंज कर रहा हूं। 18 को किससे करने हैं, 5/18 से कर देते हैं ना हम, सीधा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। एंड जंप इनटू अ कार। अब देखिए कार का मास कितना है हमारे पास, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल का मतलब 1 क्विंटल का मतलब होता है कितना बताया, 100 केजी होता है। समझ में आएगा, 1 क्विंटल का मतलब कितना हो गया, 100 केजी हो गया। स्टैंडिंग ऑन रेल, क्योंकि रेल जो कार जो है वो रेल पे क्या है, स्टैंड कर रही है, मतलब रुकी हुई है। तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, वो तो रुका हुआ है। क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है जिसमें कि आदमी और जो कार है वो दोनों एक ही वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे, वो वेलोसिटी पूछी है। तो मुझे एक बात बताइए, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहता है ना हमारा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब टोटल लीनियर मोमेंटर आफ्टर जंप इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटर बिफोर जंप। मैं क्या करता हूं, टोटल लीनियर मोमेंटम कितना था आफ्टर जंप पे और बिफोर जंप पे कितना था, मैं दोनों को बता रहा हूं। देखिए टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर जंप कितना था मेरे पास, देखिए m1, देखिए m1 प्लस m2 एंड v। अब आपके दिमाग में ये रहेगा सर ये m1 प्लस m2 क्यों किया। मुझे एक बात बताइए, आफ्टर का मतलब क्या हो गया, बाद में हो गया ना भाई। बाद में कितना मोमेंटम होगा, तो बाद में तो क्या हुआ, कार और जो आदमी है वो एक ही पोजीशन पे आ गया ना, दोनों का मास क्या हो गया, ऐड हो गया ना भाई। आदमी कार में चला गया तो दोनों का मास क्या हो गया, ऐड हो गया। और वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो क्या आएगा m1 प्लस m2 v। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। बिफोर कोलिजन क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। समझ में आया ना सभी को, ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 कितना है 60 प्लस m2 कितना है 100, v इज इक्वल टू m1 कितना है 60 इंटू में u1 कितना है हमारे पास, देखिए u1 कितना है 5 प्लस m2 कितना है हमारे पास 100 इंटू में u2 कितना है 0। ये दिया हुआ है ना, कितना आ गया 160, v इज इक्वल टू कितना आ गया 5 6 कितना हो गया 300 हो गया ना, ये तो 0 हो गया। वेलोसिटी कितना आ गया 300 बाय 160, कितना आंसर आ गया 1.88 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया ना सभी को, हमने क्या निकाला, देखिए हमने मास जो कार का था, जो ऑब्जेक्ट का जो मास था दैट इज 60 केजी, वेलोसिटी थी 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज किया। कार का मास था 1 क्विंटल दैट इज 100 केजी। हमने क्या निकाला है, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर जंप और टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर जंप। फॉर्मूला हमने पुट करा है m1 प्लस m2 v। बाद में क्या रहेगा लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, और ये किस में रहेगा, बिफोर में क्या रहेगा। वैल्यू पुट कर दी है, हमारा आंसर कितना आ गया 1.88 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, थर्ड न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया है हमने। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फोर्थ न्यूमेरिकल है, देखिए ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 केजी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये राइफल वाला क्वेश्चन है, गन वाला क्वेश्चन है। तो गन वाला क्वेश्चन जैसे दिमाग में आता है तो ध्यान रखिएगा हमें क्या करना होता है, गन वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम में रिकॉइल वेलोसिटी निकालना होता है। और रिकॉइल वेलोसिटी का देखिए मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बता देता हूं,
m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। यही हमने किया था ना रिकॉइल वेलोसिटी का, और यहां से v2 की वैल्यू हमने क्या निकली थी, माइनस m1 v1 अपॉन m2, यही वैल्यू निकली थी ना। इसको याद रखिएगा रिकॉइल वेलोसिटी के फॉर्मूले को। देखिए अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तभी आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल करने में क्या होगा, टिपिकल होगा। जिन बच्चों को ये रहता है ना कि हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है फॉर्मूले याद कीजिए और वैल्यू पुट कीजिए बस, ठीक है ना। देखिए फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। भाई राइफल का मास कितना है, 4 kg है, बुलेट का कितना है, 50 ग्राम है। मुझे एक बात बताइएगा, m1 क्या लेता हूं मैं। देखिए इसमें m1 क्या रहता है, मास ऑफ क्या रहता है बताइए मुझे फटाफट, मास ऑफ बुलेट रहता है ना। तो देखिए m1 कितना आएगा, दैट इज मास ऑफ बुलेट। m1 कितना आएगा, मास ऑफ बुलेट आएगा, कितना आएगा, 50 ग्राम। अब देखिए 50 ग्राम को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है केजी में, क्योंकि मास कितना है, केजी में है ना। तो 50 को मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा केजी में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज 1/20 kg। ये हो जाएगा ना, 1/20 आ जाएगा ना, ये इस तरीके से कितना आ जाएगा, 1/20 kg आ जाएगा। अब देखिए राइफल का मास कितना है, m2 कितना दिया हुआ है, 4 kg दिया हुआ है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी कितनी है, देखिए v1 कितना दिया हुआ है, दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल, दैट इज v2 पूछा है हमसे, कितना आएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन हमें कैसे करना है। अब देखिए रिकॉइल वेलोसिटी मैंने आपको पहले बताया था, v2 का फॉर्मूला क्या है, v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 बाय m2। देखिए यही फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है, फटाफट वैल्यू पुट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं ना कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, और बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट भी रहता है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को पूरा देखें और इसका जो आंसर है वो फटाफट कमेंट बॉक्स पे डालिएगा। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर है। देखिए माइनस m1 कितना है हमारे पास, 1/20, ठीक है ना। v1 कितना है हमारे पास, 35, एंड m2 कितना है हमारे पास, 4। यही है ना हमारे पास, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फटाफट देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा सीधा, 7 पे गया, दैट इज माइनस 7/16, और ये वेलोसिटी है दैट इज मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस 7/16 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर आ रहा है क्या, अगर यही आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेगेटिव साइन किस चीज को बताता है, नेगेटिव साइन बताता है अपोजिट डायरेक्शन को। देखिए मैं यहां बता रहा हूं, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन। देखिए नेगेटिव साइन किसको बताता है, अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। इसका मतलब अगर बुलेट आगे की तरफ जा रहा है तो जो गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, -7/16 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना सभी को यह क्वेश्चन, इसको दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। देखिए द कार ए ऑफ मास 1500 kg traveling at 25 meter per second collide with another car B of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second in same direction। देखिए हमारे पास क्या है, दो कार है। सपोज कीजिए ये कार 1 है और ये कार 2 है। कार 1 जो है जिसका मास है 1500 kg और ये जो है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। दूसरी वाली जो कार है जिसका मास कितना है हमारे पास 1000 kg और ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है ना। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, दोनों में टकराव होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन के बाद देखिए, कॉलिजन के बाद कार ए की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है कार बी की वेलोसिटी क्या रहेगा। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान तरीके से बताया मैंने। गिवन डाटा यूज करते हैं। देखिए
M1 कितना दिया हुआ है कार ए का, देखिए M1 कार ए रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, कार ए से ले रहा हूं। M1 कितना है हमारे पास 1500 kg और U1 कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। समझ में आएगा सभी को? कार ए का M1 कितना है 1500 और वेलोसिटी कितना है 25। अब देखिए M2 किसका है, कार बी का हो गया ना, कितना आ गया 1000 kg और U2 कितना आ गया, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए आप गिवन डाटा को इस तरीके से अगर नोट डाउन कर लेंगे ना, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है ना। M1 आ गया, M2 आ गया, U1 आ गया, U2 आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आफ्टर कॉलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V1 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए ये कार ए की बात कर रहा हूं मैं और ये कार बी की बात कर रहा हूं, तो भैया V2 कितना हो जाएगा ये निकालना है। समझना है सभी को? कार ए का मास कितना है 1500, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25, फाइनल कितनी है 20। कार बी की कितनी है 1000, इनिशियल कितना है 15, पूछा क्या है फाइनल पूछा है। बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखिए इस तरीके से आप यूज कीजिए, बहुत अच्छा आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो देखिए टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। हम क्या बता रहे हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन और टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बिफोर कॉलिजन। अब हम बात करते हैं आफ्टर कॉलिजन क्या रहेगा, M1v1 प्लस M2v2, यही रहेगा ना। हमने बॉल वाला केस में पढ़ा था M1v1 प्लस M2v2 और बिफोर क्या हो जाएगा M1u1 प्लस M2u2। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास, देखिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं आपको, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ए होता है बी होता है और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आफ्टर कॉलिजन के बाद वेलोसिटी पूछा है तो यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, M1v1 प्लस M2v2 इक्वल टू M1u1 प्लस M2u2। वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इसमें M1 कितना है 1500 है, V1 कितना है 20 है, प्लस M2 कितना है 1000 है, V2 कितना है निकालना है, M1 कितना है 1500 है, U1 कितना है 25 है, M2 कितना है 1000 है, U2 कितना है 15 है मेरे पास। वैल्यूज पुट कर दिए मैंने। अब देखिए 15 टू कितना होता है 30 होता है ना, कितना आ जाएगा 30,000 हो जाएगा भाई। 15 टू कितना होता है 30 होता है, 3 जीरो आ जाएंगी प्लस 1000 V2। इधर देखिए 15 इंटू में 25 कितना होता है, 15 इंटू 25 कितना होता है 37500 प्लस और ये कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है ना सभी को? अब देखिए इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा देखिए 52500, यही आ जाएगा ना। 37500 को 1500 में ऐड करेंगे तो 52500 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस 30,000 को इधर ले जाता हूं, दैट इज माइनस 30,000, ये कितना आ जाएगा 1000 V2 आ जाएगा मेरे पास। तो 1000 V2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 52500 में से 30,000 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा 22500 आ जाएगा ना। मैं इसका आंसर यहाँ इधर कर रहा हूं, देखिए देन V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 22500 बाय 1000, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 22.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमने क्या किया स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से इन क्वेश्चंस की क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और जो न्यूमेरिकल का जो डर होता है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए।
तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर पूरी तरीके से दे सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए आए हैं, और बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टाइम बाय टाइम हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं और आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।